राजा हो या रंक, अपने अवतरण के समय प्रत्येक सोने की थाली लेकर के आता। राजा विदेह के होते हुए भी वो विदेह थे, किंतु उन्हें भी तो रंक माना जाएगा। जो रंक है उसके यहाँ भी सोने की थाली और सोने का कटोरा होता है, और प्रत्येक शिशु के अवतरण के साथ ही वो सुलभ होता है। ये ईश्वर के द्वारा मिला हुआ है। प्रत्येक मनुष्य पैदा होते ही सोने की थाली या सोने का कटोरा लेकर के आता है। यह प्रकृति का नियम भी है, परिश्रम भी है। राजा विदेह के यहाँ राजा दशरथ मनु की संतान, महर्षि वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, ये तीनों थाली नहीं थार में भोजन कर रहे थे। गारी गीत चलता है, वो मिथिला से ही प्रारंभ है। आज भी गाली गीत चलता है। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन चारों के लिए थाली थी, वहां भी गाली गीत हुआ था। यह परंपरा आज भी प्रत्येक घर में वैवाहिक अवसर पर चलती है। सोना, सुवर्ण तो हमारे प्रत्येक घर में कुछ न कुछ होता है, रहता है। प्रत्येक महिला के शरीर में, अंगों में उसका प्रवेश निश्चित होता है। ईश्वर ने अवतरण के साथ ही प्रत्येक मनुष्य को सोने की थाली दिया है, प्रत्येक शिशु के लिए सोने का कटोरा दिया है, चाहे राजा हो या रंक हो। अवस्थी जी का कि यह सूक्ति स्मरणीय है, जो अभी भी आई हुई है। दत्ते अवश्यम मनुष्येभ्यः सुवर्ण पात्र ईश्वरः। प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर ने सुवर्ण का पात्र दिया है। मानवेन विधातव्य भोजनाय परिश्रम, लेकिन मनुष्य के लिए भोजन के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है। कभी पंडित राम बालक शास्त्री ने
की एक रचना है उनके काव्य की कि कृषक आग जलाकर तापता, अब मन गढ़ंत कथा रस छानता, अब फिर बिछा कर सेज पुआल का, कठिन रात उसी पर काटता। आखिर कृषक खेती करता है, परिश्रम करता है, अन्न उत्पन्न करता है और अन्न प्राण होता है जिससे मनुष्यों का जीवन जिस पर निर्भर होता है। यह श्रम ईश्वर के द्वारा सुवर्ण पात्र तो दिया गया है, लेकिन भोजन के लिए उसको परिश्रम करना ही पड़ता है। चाहे राजा हो या रंक हो, सबको परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम मुख्य आधार बिंदु है। भारतीय परंपरा में परिश्रम का महत्व सदैव रहा है। जो ग्वाला है वो दूध उपलब्ध कराता है, जिससे न केवल बालपन पलता है बल्कि किशोरावस्था भी पलती है, युवावस्था भी पलती है, वृद्धावस्था में तो दूध जो है सहारा हो जाता है। तो दूध से ही मक्खन और घी भी होता है, दही और मट्ठा भी होता है जिसका सेवन। लेकिन कितना श्रम होता है दूध के लिए, अन्न के लिए, वह वही जानता है जो परिश्रम करता है। और परिश्रम न केवल पुरुष करता है बल्कि घर की जो नारी होती है वह भी परिश्रम करती है, जिसके कारण वो अन्न के दाने पके हुए हमें सुलभ होते हैं, जिनका ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। दूध का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। माँ का दूध भी उसी के समान पवित्र है जिसको कोई चुका नहीं सकता। यह भारत की परंपरा है, भारत के संस्कार हैं, हमारे संस्कृत के संस्कार हैं, हमारे संस्कृत वांग्मय के संस्कार हैं, हमारे वैदिक बोध के ज्ञान के वांग्मय के संस्कार हैं, पौराणिक संस्कार हैं, औपनिवेशिक संस्कार हैं। और इन संस्कारों में भारत अपनी परंपरा को उस कालखंड में भी जीवित रखा है जिस कालखंड में 800 वर्ष मंदिरों में घंटे नहीं बजते थे और जिस कालखंड में 200 वर्षों के छद्म पूर्वक भीतर घुसकर और संस्कारों में परिवर्तन करने का प्रयास हुआ। और विशेषकर उस कालखंड में हमारा सारा स्वरूप नष्ट हो गया। जो कालखंड नेहरू का कालखंड है, कथित आजाद भारत का है, सत्ता हस्तांतरण के काल का है, जिसने हमारे सभी संस्कारों को, सूक्तियों को, सुभाषितों को बच्चों के भीतर प्रतियोगिताओं के आयोजन को जिसने पाठ्यक्रम से निकाला है उसको वह दोषी है। किंतु आज का परिवेश निसंदेह उर्वर आधारभूमि पर है। अभी हमने पिछले वीडियो में कहा कि वह उसके हाथ पर है, ये इंदिरा गांधी के हाथ पर नहीं है, वह केशव के हाथ पर है, वह माधव के हाथ पर है। जो वर्तमान सत्ता है उसकी आधारभूमि केशव है, माधव है। निसंदेह मनुष्य जब अवतरित होता है
तो सुवर्ण पात्र जो है वो लेकर के आता है, और लेकिन जब परिश्रम करता है तब भोजन मिलता है, अन्न के दाने मिलते हैं। अन्न ही प्राण है, और परिश्रम से ही दूध प्राप्त होता है जो आधार है। वास्तव में माता पिता च भगवन् एतौ मे दैवतम परम, स्वयं च स्नापयामि एतौ स्वयं पादौ प्रधावये, भोजनम प्रयच्छामि। यह संस्कार देने वाला यह भारत लुट चुका है, लेकिन इस कालखंड में भी अभी भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जो संस्कार दिए जा रहे हैं, और अवश्य इस दिशा में प्रयत्नशील हैं, और यह वीडियो भी उसी दिशा की ओर संकेत कर रहा है। जिनके भीतर चाह है विशाल भवनों में निवास करने की, वो भूल जाएं कालो न जाता वय में वो जाता। हम जाते हैं, काल नहीं जाता है, समय नहीं जाता है, हम जाते हैं, हम विदाई की ओर जाते हैं। यह सोचना प्रत्येक को इसका स्वभाव होना चाहिए। यह संस्कार कहाँ मिलेगा? हमारे संस्कृत वाङ्मय में मिलेगा, जिसकी दिशा में हमारा जीवन आज भी प्रवाहित है। जिन महापुरुषों ने यह वाणी दी है, जिन्होंने तारा ग्रहों नक्षत्रों का झोपड़ियों में ही ज्ञान कर लिया था, विज्ञान की विमान की योजनाएं जिसने दी थी, हम उसी की संतान हैं। निसंदेह हम ईश्वर पुत्र हैं, ब्रह्मपुत्र हैं। जो ब्रह्मांड का स्वामी है वही ईश्वर है, और उसी ईश्वर के की छाया में हमारा जीवन का विस्तार है, विकास है। और जब हम परिश्रम करते हैं तो हमें सारी उपलब्धियां मिलती हैं। दूध भी मिलता है, घी भी मिलती है, दही भी मिलती है, मट्ठा भी मिलता है, अन्न भी मिलता है, फल भी मिलता है। लेकिन ये सब कुछ हमारे परिश्रम पर निर्भर करता है। जो यह कामना करते हैं कि आगे स्वयं चला आएगा, वो भूल जाए। जिस कविता की बात हमने प्रारंभ में उल्लिखित की है, वो कृषक की वेदना की बात है कि किसान जब आग जला कर तापता है, जाड़े की रात भी बिताता है। मन गढ़ंत कथा रस शांत, मन से गढ़ी हुई कथाओं को वो आग तापते समय कहता रहता है, सुनता रहता है। अब फिर जो है पुआल की सेज बना करके उसी पर रात बिताता है। जीवन की धारा में वैभव नहीं, बल्कि परिश्रम की आवश्यकता है, श्रम की आवश्यकता है, संचय की आवश्यकता है, अन्न की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, फल की आवश्यकता है। वर्तमान सत्ता की पृष्ठभूमि उस परिवेश में है जहाँ उर्वर भूमि है। इस उर्वर भूमि में सब कुछ मिल सकता है, और पुनः हम भारत को विश्व गुरु के रूप में देख सकते हैं। हमने विश्व को दिशा दी। महाकवि जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो राष्ट्रीय गान के रूप में है। हिमालय के आंगन में
प्रथम किरणों का दे उपहार। उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरकार। जगे हम प्रथम, लगे जगाने विश्व, विश्व में फैला फिरा आलोक। व्योम तम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल हो संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने बीड़ा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। जहां पर सप्तद्वीप, जो जम्बू द्वीप में है, सप्तद्वीपों में शाम गीत छिड़ा, शाम गान छिड़ा और माँ सरस्वती ने बीड़ा ली अपने हाथों में, कमल कोमल कर में। तो सप्त सिंधु में भी, सप्त सागर में भी वही शाम संगीत सुना। जगे हम प्रथम, लगे जगाने विश्व। पहले हम जगे थे और फिर विश्व को जगाया, विश्व को संदेश दिया, विश्व को आदर्श दिया, विश्व को महिमाशाली बनाया। यह हमारा योगदान है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि वर्तमान शासन की अविरलता और निरंतरता कायम रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा वांग्मय, सनातन वांग्मय उसी में नीत होगा। 75 वर्षों के कालखंड में हमने सब कुछ खो दिया है। आज भी जब मैं चैनलों पर देखता हूँ, जब पट सुनता हूँ, विकास सुनता हूँ, तो घृणा हो जाती है कि ऐसे जानकार हैं लेकिन नहीं कह सकते वाक्य जोड़ने के लिए। क्योंकि नहीं कह सकते, विकास कहते हैं, ये प्रदर्शन करते हैं कि हम अंग्रेजी को ज्ञान है। अरे बोलना हो तो अंग्रेजी बोलो, और नहीं बोलना हो तो हिंदी बोलो। बोलो, शुद्धता कायम रखो, भाषा की, मर्यादा की, भारतीयता की, सनातन की, अगर तुम्हारे भीतर निष्ठा है। लेकिन ये खिचड़ी बोलने का प्रयास मत करो।